कहानी एक छोटे से गांव के पास की है, जहां एक पुरानी ट्रेन स्टेशन के पास खड़ी रहती थी। गांव वाले कहते थे कि यह ट्रेन कभी नहीं चलती और रात के अंधेरे में कई लोग उसे देख के डर के मारे भाग जाते थे। लेकिन एक दिन गांव के कुछ साहसी लड़के और लड़कियां, जिन्हें मुख्य रूप से अर्जुन और दीपाली कहते थे, उन्होंने ये तय किया कि इस रहस्यमय ट्रेन का रहस्य सुलझाएंगे। गांव के लोग बताते थे कि ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन वह कभी स्टेशन पर नहीं आती थी। अगर किसी ने ट्रेन के इंजन की आवाज़ सुनी तो अगले दिन वो ज़रूर बीमार हो जाता था या तो वो गायब हो जाता था। अर्जुन और दीपाली ने ये सब सुन रखा था, लेकिन वो इन सब बातों को अफवाह मानते थे। तब उन्होंने ये तय किया कि वे इस ट्रेन की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था तो अर्जुन और दीपाली स्टेशन पहुंचे। हवा बहुत तेजी से चल रही थी और एक अजीब सी शांति थी। स्टेशन के पास वह पुरानी ट्रेन खड़ी हुई थी। ट्रेन की खिड़कियां बंद थी और उसके बॉडी पर जंग लग चुका था। लेकिन ये सब देखने के बावजूद ट्रेन के इंजन में भी कुछ हलचल सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने डरते हुए कहा, ये क्या था? मुझे लग रहा है कि यह ट्रेन चलने वाली है। दीपाली ने उसे शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, हम बस देखेंगे। अचानक ट्रेन का दरवाज़ा खुला और एक पुराना आदमी बाहर आया, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर खौफनाक मुस्कान। कौन हो तुम? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। मैं वही हूँ जो ट्रेन चलाता हूँ, उस आदमी ने कहा और फिर अचानक से अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन और दीपाली के दिलों की धड़कनें बहुत तेज हो गईं। अर्जुन ने ट्रेन के अंदर जाकर देखा तो वह अजीब सी बदबू थी। ट्रेन की सीटें पूरी तरह से सड़ चुकी थीं और दीवारों पर अजीब सी खून की धारियां थीं। तभी दीपाली ने आवाज़ लगाई, सुनो, जल्दी बैठो, ट्रेन चलने वाली है। दीपाली ने जोर से आवाज़ लगाई, अर्जुन सुनो, अर्जुन सुनो, जल्दी आओ, बैठो, ट्रेन चलने वाली है। अर्जुन, ये सच है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि यह ट्रेन कहाँ जाती है। अर्जुन और दीपाली जब तक समझ पाते तब तक ट्रेन का इंजन में कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी और अचानक से ट्रेन तेज़ी से दौड़ने लगी। ट्रेन की खिड़कियाँ खुलने लगी और एक ठंडी हवा अंदर आने लगी। अर्जुन और दीपाली डर के मारे चिल्लाए, लेकिन अब उनका बाहर निकलना नामुमकिन था। ट्रेन ने भूतिया तरीके से दौड़ना शुरू कर दिया था। दूरी बढ़ती जा रही थी। ट्रेन बहुत तेज़ी से चल रही थी और अर्जुन और दीपाली को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं। ट्रेन का रास्ता घने जंगलों और अंधेरों से होकर गुजर रहा था। बीच बीच में ट्रेन की खिड़कियों से अजीब परछाई दिखाई देती थी, जिनमें से कुछ मानव रूपी थी, लेकिन उनके चेहरे विकृत थे। अर्जुन और दीपाली ने देखा कि ट्रेन के अंदर कुछ लोग थे। वे सभी खामोश थे, जैसे किसी अजीब सी नींद में हो। अचानक एक महिला ने अर्जुन से कहा, तुमने ये ट्रेन क्यों ली? तुम इस ट्रेन पे क्यों चढ़े? अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। यह सुनकर अर्जुन और दीपाली के दिलों की धड़कनें थम सी गईं। दीपाली ने उसकी ओर देखा और कहा, हमारी मदद करो, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन महिला ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे वो गायब हो गई। अब अर्जुन और दीपाली को समझ में आ गया कि यह ट्रेन सिर्फ साधारण ट्रेन नहीं, बल्कि ये आत्माओं की ट्रेन थी, जो मृतकों की चपेट में ले रही थी। अर्जुन और दीपाली ने मिलकर ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर अर्जुन ने देखा कि ट्रेन के इंजन के पास वही बूढ़ा आदमी खड़ा है, जिसे वे पहले मिल चुके थे। वह आदमी जोर से हंसने लगा और बोला, तुम दोनों अब हमारे साथ हो, तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है। तभी अर्जुन ने आखिरी कोशिश की। उसने ट्रेन के इंजन को छू लिया और अचानक से ट्रेन का सारा सिस्टम फेल हो गया। ट्रेन रुक गई। अर्जुन और दीपाली तुरंत बाहर कूद के भाग गए। जब वे गांव पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में डर और थकावट साफ दिख रहा था। गांव में फिर वो दोबारा कभी नहीं गए। गांव वालों का मानना था कि वे लोग अभी भी उसी ट्रेन में फंसे हुए हैं, जबकि कुछ का मानना था कि वो गांव के बाहर किसी दूसरी जगह जाके बस गए हैं। लेकिन जो भी हो,
उस ट्रेन के बारे में अब तक कोई नहीं जान सका कि वह ट्रेन कहाँ जाती थी, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर कौन है और वो ट्रेन का अंत क्या है।